आज हम विवाह के विषय में चर्चा करेंगे। विवाह अर्थात मैरिज, शादी। पुरातन समय से जब तक मानव ने इसका समाज का विकास नहीं करा था तो ये परंपरा नहीं थी, मगर जैसे ही मानव के समाज का निर्माण करने के लिए उसने सामाजिक नियम को बनाया तो पूरे विश्व में आपस में किसी प्रकार का संपर्क न होते हुए पूरे विश्व अर्थात जगत ने इस परंपरा को सदियों से अपनाया है और वर्तमान समय में भी ये पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। पुरातन समय में विवाह के कई कारण थे, कई विधियां थी। स्वयंवर भी था और जो बलशाली राजे महाराजे थे वो बल के रूप में भी अनेक, एक से अनेक, गिनती कितनी भी हो सकती थी, 10, 20, 50, सैकड़ों तक के भी इतिहास के अंदर ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने विवाह करा। एक विवाह जबरन किया जाता था, जिसको डाकू उठा के ले जाते थे, वो भी उनसे विवाह करते थे। एक विवाह पद्धति थी कि लड़की वाले धन लेकर किसी भी धनवान के साथ उसका विवाह कर देते थे। और एक पद्धति थी कि किसी सामाजिक विशेष कार्य के लिए किसी ऋषि मुनि के साथ, किसी समाज का बहुत उत्तम कार्य करने के लिए किसी भी एक कन्या का उसके साथ विवाह किया जाता था। और कुछ समय के साथ चलते चलते समाज ने इन सब पद्धतियों को नकार दिया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विवाह के या परिवार के संबंध को आगे बढ़ाने के लिए या परिवार की परंपरा को सुचारू रूप से चलाने में ये किसी भी प्रकार से सहायक नहीं हुए और ये फेल हो गई परंपराएं। फिर एक परंपरा, एक विधि के अनुसार एक परिवार, अलग अलग समूह, अलग अलग सामाजिक संगठन या अलग अलग धर्म के विचारधारा के अपने विचारधारा के साथ एक लड़की और एक लड़के का कुछ परंपरा के अनुसार रीति करते हैं और उसके बाद उसे विवाह अर्थात एक विशेष व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। और वो विशेष व्यवहार से ही सृष्टि का चलन चलता है, सृष्टि आगे बढ़ती है, अर्थात अपने जैसा ही जीव को लाने का एक साधन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मानव ने अपने समाज के लिए करा है और किसी भी जीव प्राणी ने इस परंपरा को नहीं अपनाया है। जबकि शारीरिक संबंध के द्वारा ही जीव इस जगत में आया और प्रकृति का नियम चलता है। और इसके अंदर कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि जहाँ पर शारीरिक के आकर्षण से वो विशेष संबंध पहले बन गए और उसके बाद समाज ने उनको विवाह के सूत्र में बांध दिया। कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता आ रहा है और आज भी ऐसा ही है, पर बहुत कम है, कि बलात्कार या रेप की अवस्था के अंदर दंड से मुक्ति पाने की वजह से उसके साथ विवाह कर दिया जाता है और समाज ने उसे भी अपनी स्वीकृति दी है। ये सारी परंपराएं समाज को कहीं ना कहीं विवाह की ओर अर्थात परिवार गठन की ओर ले जाते हैं। मगर सबसे उत्तम और सबसे उचित जो विवाह है, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा के अंदर विवाह एक स्त्री और पुरुष का नहीं होता, बल्कि एक परिवार के साथ होता है और दोनों लड़का और लड़की को एक दूसरे के परिवार के संबंधों को भी अपना दायित्व मानकर उन्हें निभाना होता है और यही एक परिवार की सुगंधित परंपरा है। इसके लिए परिवार और लड़का लड़की दोनों की सहमति जहाँ जहाँ होती है वहाँ पर ये परिवार पूरी तरह सुगंधित रूप से बनते हैं और समाज को एक सुगंध रूप में देते हुए सहज और सरल रहते हैं। मगर आज इस प्रवृत्ति को भी कुछ कम कर लड़का लड़की पहले ही आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं और बाद में विवाह करते हैं और परिवार को स्वीकृति देनी पड़ती है। ये भी कुछ हद तक समाज ने इसे भी स्वीकार कर लिया है। मगर इसको कानूनी जामा देने के बाद एक और दे दिया गया है कि विवाह के बिना भी आप परिवार का गठन कर सकते हैं। और समाज ने
मजबूरी में इसे स्वीकृति दी है, क्योंकि यह कानूनी बन गया है, जो कि किसी भी तरह दीदेवार के अनुसार और समाज के लिए कभी भी ये उचित नहीं है। कारण यह है कि विवाह जब होके उसके बाद जब बच्चा आता है, वो दोनों तरफ के जो रिश्ते हैं उससे वो प्यार लेता है, उसको परंपराएं मिलती हैं, उसको गाइडेंस मिलती है, और वो उनसे बंध कर एक सही दिशा के अंदर रहता है, और गलत रास्ते पे चलने के लिए वो प्रेरित अगर होता भी है तो उसे रोकने वाले उसके संबंधी और अड़ोस पड़ोस वाले भी होते हैं। मगर जब ये विवाह की पद्धति ना कर फिर भी जो जीव अगर लाया जाता है, उसका किसी प्रकार से समाज अपना दायित्व ना समझकर उसे कभी रोकता नहीं है, और वो गलत दिशा में जाता है। आज हमारे यहाँ पर भी ये परंपरा आस्ता आस्ता प्रचलित हो रही है, और आने वाले समय में हमें इसके दूषित परिणाम भोगने पड़ेंगे। दीदेवार उसी परिवार को सही मानता है, और पूरा समाज भी उसी को उचित मानता है, और ये पूरे विश्व के अंदर है कि जिसके अंदर लड़के लड़की का और दोनों परिवार के सदस्यों की सहमति होती है, और उसके बाद अगर विशेष व्यवहार जो उस परिवार को गठित करने के लिए गया है उसके लिए सहयोगी पात्र हैं। ये जीवन साथी नहीं है, क्योंकि हर मानव का जीवन साथी उसका शरीर होता है, उसके प्रथम श्वास से आरंभ लेकर उसके अंतिम श्वास तक उसका साथ देता है। तो इसलिए ये जो भी हम जिसे जीवन साथी कहते हैं, हमारा जीवन के सहयोगी हैं, परिवार गठित करने के लिए और उसको निभाने के लिए एक दूसरे के सहायक होते हैं। और जब तक हम इस बात को समझेंगे तो हमारा परिवार भी गठित रहता रहेगा। और अन्यथा जो आज की परंपरा के अंदर जैसे भी परिवार टूट रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर ना तो विचारों का संबंध है, आपस में तालमेल हो रहा है, ना शारीरिक जो आकर्षण है वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण के कारण विवाह के अंदर बनते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं। जबकि एक परिवार को उचित सही दिशा देकर उसके लायबिलिटी, उसके दायित्व उठाने के लिए ये विवाह की परंपरा जो परिवार ने और जो लड़के लड़की ने सामूहिक रूप से आपस में सहमति से करा है, उन्हीं का ही परिवार, उनका ही जीवन खुश में है और आनंद में रही है। और जो भी समाज का हिस्सा विश्व के अंदर परिवार और स्वयं का, लड़का लड़की का और परिवार के सहयोग से, उनके आपस में सहमति से जो भी ये विवाह के सूत्र में बना जाएगा, और उसके पश्चात ही वो विशेष व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका जीवन तो आनंद में ही रहेगा ही, परिवार भी आनंद रहेगा, और समाज में भी सदा सदा आनंद आनंद आनंद।